लेकिन आइए उससे पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का विधानसभा का चुनाव भी इस बार काफी दिलचस्प रहा था। कुल 11 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी ने 9 सीटों पर कमल खिलाया था। इस बार बीजेपी एक सीट और अपने खाते में जोड़ रही है, यानी एक सीट और प्लस बीजेपी को हो रही है। 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत सकती है, ओपिनियन पोल ये बता रहा है। और कांग्रेस यहां सिर्फ एक सीट जीत सकती है, यानी कांग्रेस लूज करती हुई नजर आ रही है अपनी 2019 के मुताबिक सीटों को अगर आप देखेंगे। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 10 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अभी तक का ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 9 पर 2019 में बीजेपी ने कमल खिलाया था और इस बार बीजेपी 10 सीटें जीत सकती है। छत्तीसगढ़ का चुनाव जो कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पर आकर भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था, विधानसभा का चुनाव जिसमें बीजेपी को अच्छी जीत हासिल हुई थी, बीजेपी की सरकार बनी और उसके तुरंत बाद जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं वो लोकसभा चुनाव में रिफ्लेक्शन ये नजर आ रहा है कि बीजेपी 9 पहले जीती थी 2019 में, अब एक सीट का इजाफा कर रही है। यहां पर भी टिकटों का वितरण हो चुका है। जो मौजूदा मंत्री हैं सरकार में बृजमोहन अग्रवाल, उन्हें भी टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये एक्सपेरिमेंट करने से समीर जी बीजेपी चूकती नहीं है और उसका रिफ्लेक्शन छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। निश्चित से देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब पिछला चुनाव जो छत्तीसगढ़ में हार गई थी और बहुत बुरी तरीके से हारी थी, सिर्फ 15 विधानसभा सीटें जीती थी रमन सिंह के नेतृत्व में, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि अब छत्तीसगढ़ बहुत मुश्किल होने वाला। लेकिन लगातार वहां पर संगठन ने जिस हिसाब से काम किया, अमित शाह ने खुद वहां पर ध्यान दिया और मुझे लग रहा है कि जो 5 साल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसे बहुत बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां बुनाया और फिर अपनी सरकार वहां बनाई, बहुत अच्छे मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई। नया मुख्यमंत्री दिया, वहां रमन सिंह को रिपीट नहीं किया, नए मुख्यमंत्री लेके आए, कैबिनेट में अच्छे चेहरे लेकर आए और प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जिस हिसाब से लगातार ध्यान दिया संगठन को लेकर, और फिर जो महातारी योजना जहां भारतीय जनता पार्टी वहां लेकर आई थी चुनाव के समय, वह भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रही है। कांग्रेस 2 सीटें जीती थी, वहां से उनके जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जीते थे और चरणदास महंत की पत्नी ने एक बस्तर की सीट वहां से जीत दर्ज की थी। बाकी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहां लोकसभा चुनाव में जीती थी। मुझे लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां 11 सीटें की 11 सीटें जीतेगी। हालांकि सर्वे दिखा रहा है कि एक सीट कांग्रेस जीत रही है। मुझे लग रहा है इस बार वहां पर दीपक बैज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वह भी चुनाव हारेंगे और चरणदास महंत की पत्नी भी वहां पर चुनाव हारने जा रही है बस्तर की सीट। 11 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ में जीत सकती है, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।